जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछली क्लास में अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था के बारे में बात करी थी और उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, क्या हमें उसमें सावधानियां बरतनी है जिससे हमारा वो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए। और कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताए थे और उसी चीज को जो है वो कंटिन्यू करते हुए आज जो है अपन सेटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास में मिल रहे हैं वापिस। और इस क्लास के माध्यम से अपन जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में जो है अपन लीनियर वाले सवाल करते करते हम लोग जो है वो सर्कुलर में जाएंगे और सर्कुलर के क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे। फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि क्लास जो है वो आपको इजी टू हार्ड के कॉन्सेप्ट में मिलेगी। इजी क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने कल किए थे, कुछ क्वेश्चन हम आज और करेंगे, उसके बाद में हार्ड की तरफ जाएंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है लेफ्ट राइट और किस पोजीशन पे आपको उसको जो है वो बिठाना है, उसके बाद आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके साथ में आ जाएगा कि ये इसका सवाल है, सॉरी ये इसका जवाब है। मैंने पहले भी यही कहा था, मैं आज भी यही कह रहा हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में ही पूछा जाता है और 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है इस क्लास को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे जो है उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो टफ है। सिटिंग अरेंजमेंट काफी स्टूडेंट टफ मानते हैं, उसका कारण ये है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं ना। तो जिस तरह से हम लोगों में मैनेजमेंट करते हैं उसी तरह से हमको एक चेयर पे के अराउंड में या एक सर्कल के अराउंड में, एक स्क्वायर के अराउंड में, एक रेक्टेंगल के अराउंड में, एक लाइन में या डबल लाइन में जो है सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट करना है कि किस तरह से उनको बिठाना है जो आंकड़े हमें दिए गए हैं। तो इसी के साथ जो है वो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। 6 व्यक्ति हैं, चलिए तो 6 व्यक्ति हैं, पी ए वी के जे और सी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तो देखिए डायरेक्शन सीधी सीधी आपके सामने दे रखी है कि 6 जने जो हैं वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद में सी वी के ठीक बाएं हैं, सी जो है वो वी के ठीक बाएं हैं। तो देखिए सी जो है वो वी के ठीक बाएं हैं, जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पे जो है वो किसके लिए आया है, वी के लिए आया है। तो जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो देखिए 1 2 और ये तीसरे स्थान पर है। जे के ठीक बाएं हैं, जे जो है वो के क्या है, ठीक बाएं हैं और किसी एक छोर पर है। तो देखिए जे जो है वो किसी एक छोर पर है और के क्या है, ठीक बाएं पर है जो किसी एक छोर पर है। ठीक है, तो देखिए जे जो है वो क्या है, के ठीक बाएं है। और क्या बच गया, ए। चलिए तो आपका क्वेश्चन क्या है, ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो ए के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, पी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल बेसिक सवाल था। 6 व्यक्ति हैं, पी ए वी के जे और सी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि वो उत्तर डायरेक्शन में देख रहे हैं और ये जो है इस तरह से 6 जने बैठे हैं और इन 6 जनों के अंदर ये बता रखा है कि सी वी के ठीक बाएं हैं। तो सी जो है वो वी के ठीक बाएं हैं, जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, जो पी के दाएं से क्या है 1 2 तीसरे स्थान पर है। जे के ठीक बाएं हैं, जे जो है वो के क्या है, ठीक बाएं हैं। जे जो है वो के तो के का बायां इधर होगा, तो जे के ठीक बाएं हैं और जे एक पंक्ति के छोर पर। तो क्या बन गया, जे के पी सी और वी, और बचा क्या, ए। और पूछा क्या है, ए के ठीक बाएं कौन है। तो ए के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। जैसा आपको दे रखा है वैसा आपको क्वेश्चन जो है उसको जमाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़के पी क्यू आर एस टी यू जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर खड़े हैं। सेम क्वेश्चन है। जब भी आप ये क्लास देखें तब आप जो है खुद पेन और पेंसिल लेके जो है इस क्वेश्चन को करिए और उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर इसका आंसर निकालिए, फिर चेक करिए कि हाँ आपने जो किया है वो सही नहीं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, है ना। प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोग ये मान के चलिए कि अभी तो देखिए अपन लाइन पे आए, फिर डबल लाइन, फिर जो है आपका सर्कुलर मोशन में जाएंगे, तो काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो पी और क्यू या तो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते। तो देखिए पी और कितने जने हैं, 6 जने हैं। तो सबसे पहले 6 बनाइए आप, ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो पी और क्यू जो है वो या तो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, ये पहले और दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते।
आर और एस हमेशा साथ रहेंगे, आर और एस जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। और आर किसी एक छोर पर भी होना चाहिए, बिल्कुल आर जो है वो किसी एक छोर पर होना चाहिए। आर के दाहिनी ओर एस नहीं है, आर के दाहिनी ओर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, यानी कि एस इसके बाईनी ओर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर आर को मैं इस छोर पे बिठाऊं तो आर के दाहिनी ओर जो है वो एस नहीं है, तो आर के दाहिनी ओर अगर एस नहीं है तो इसका मतलब ये इसके बाईं ओर है, ठीक है। और अब उससे पहले वाली चीज देखो आप, पी और क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते और आर और एस हमेशा साथ रहेंगे, तो पी और क्यू जो है वो क्या नहीं रहेंगे, छोर पर नहीं रहेंगे, ठीक है, यानी पहले और दूसरे नंबर पर नहीं रहेंगे। देखिए 4 तो आगे बचा गया अपने पास में, पी क्यू एस आर हो गया, तो एक तो बच गया अपने पास में टी, उसको आप कहीं पर भी बिठा दीजिए, और एक आपके पास में आ गया यू। अब पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है, तो बिल्कुल अब यहां पर आप यू को बिठा सकते हैं, टी को भी बिठा सकते हैं, या टी को इधर बिठा सकते हैं, यू को यहां बिठा सकते हैं, क्योंकि टी और यू से संबंधित इस पूरे सवाल में कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा कि या तो टी है या फिर क्या है, यू है, या तो टी है या फिर क्या है, यू है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, 6 जने हैं, उसमें से 4 जनों के बारे में पी क्यू एस और आर के लिए बता रखा है और यू और टी के लिए नहीं बता रखा है। तो सिंपल सा है कि आप जो जो डेटा आपको दे रखा है उन डेटा के आधार पर जो है आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करिए। पी और क्यू जो है वो पहले दूसरे नंबर पर नहीं होंगे, उसके बाद में एस और आर हमेशा साथ में लेंगे, लेकिन ये इसके दाहिनी ओर नहीं होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, यहाँ आर बना दिया, यहाँ एस बना दिया, यहाँ पी और क्यू बना दिया। अब टी यहाँ बिठाना है, यहाँ बिठाना है, या यू यहाँ बिठाना है, टी यहाँ बिठाना है, ये अभी तक दिए गए आंकड़ों से संभव नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी या यू। बिल्कुल आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ए बी सी डी एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं, है ना। छुट्टी के बाद में जो कुछ दोस्त हैं वो तालाब की पाल पर बैठे हैं, ए बी सी डी और ई एफ जी जो हैं वो एक तालाब की पाल पर इस तरह से बैठे हैं। ये तालाब मैंने इसलिए यूज किया, जनरली हम जब भी फ्री होते हैं तब किसी न किसी जगह पर इस तरह से बैठे होते हैं। सी डी के ठीक दाईं ओर है, ये क्वेश्चन पर आपको हिंट दिए रखा है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप पूर्व की ओर मुंह करके फोटो बनाएंगे तो आप इसका फोटो ऐसे बनाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये वाला राइट हो जाएगा और ये वाला आपके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए ना तो आप मैप को चेंज कर लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है नॉर्थ, ये लिखा हुआ है साउथ, ये लिखा हुआ है ईस्ट और ये लिखा हुआ है वेस्ट, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो पूर्व को इधर ले लीजिए, अब ये पूर्व में है तो आप इसको ऐसे बना दीजिए कि ये पूर्व इधर आ जाए, ये साउथ, ये नॉर्थ इधर आ जाए, ये वेस्ट इधर चला जाए और ये साउथ इधर आ जाए। तो इस तरह से आप इस क्या कर लीजिए, इस मैप को घुमा लीजिए। अब जब आपने मैप को घुमाया तो ये आपने इस तरह से जो है 7 जनों को बिठाया है। अब देखिए ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखिए सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है। उसके बाद में बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है। बी जो है वो अंतिम है, बी जो है वो क्या है, अंतिम, या तो इस छोर पे होगा या इस छोर पर होगा, तथा उसके पड़ोस में जो है वो क्या है, ई है। तो मान लीजिए बी जो है वो यहां है और उसके पड़ोस में क्या है, ई है, ठीक है। आप इधर भी मान सकते हैं कि बी इधर है और उसके पड़ोस में ई है, ठीक है। जी ई और एफ के बीच में है, तो जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो जी जो है वो ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो डी जो है वो दक्षिण की ओर से तीसरा है। अब जब आपने इसको घुमाया है तो आप यहां पर देखिए कि आपने इसको क्या माना है, ईस्ट माना है, इसको वेस्ट माना है, इसको आपने जो है वो क्या माना है बताइए, इसको आपने नॉर्थ माना है, इसको साउथ माना। तो इस साइड से दक्षिण की ओर से जो है आपके पास में डी क्या है, तीसरे नंबर पर है। तो बिल्कुल देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर क्या है, डी है। तो आपने बिल्कुल सही बना रखा है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपके लिए, बी ई जी एफ, और बचा क्या आपके लिए, ए बी, यानी ए बच गया, तो ए यहां आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा जो वह है वो अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो देखिए अंतिम सिरे पर कौन बैठे हैं, इधर ए बैठा है, इधर बी बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो अंतिम सिरे पर बैठे हैं। ए बी जो है वो कहां बैठे हैं, अंतिम सिरे पर बैठे हैं। कितना आसान सवाल था, सिर्फ आपको पढ़ना है और इसका आंसर जमाना है कि ए बी सी डी एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके, तो अपन ने इस तरह से मान लिया सी डी के ठीक दाईं ओर है,
सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के, देखो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर है। बी अंतिम किसी छोर पर है तथा उसके पड़ोस में ई है, बी अंतिम छोर पर है, उसके पड़ोस में क्या है, ई है। जी ई और एफ के बीच में है, जी जो है वो ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण की ओर तीसरा है, डी दक्षिण की ओर से क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो आपको पूछा गया है कि अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का जोड़ा बताइए, तो आंसर क्या हो गया, ए और बी। अब ये क्वेश्चन जो है वो 7 से 11 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है, निम्न में से कौन सी जानकारी। तो अब आप ये देखिए, यहां पर आपको ये पूछा गया है कि इनमें से ए का जो स्थान है वो आपको ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सी जानकारी जो है वो आपके काम नहीं है। तो देखिए डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, इसका कोई काम नहीं है। जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, इसका कोई काम नहीं है। बी अंतिम किसी छोर पर तथा उसके पड़ोस में ई है, तो देखिए बी जो है वो एक अंतिम छोर पर आ गया, तो उसके लिए दूसरे छोर पर जो है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सी डी के ठीक दाईं ओर, तो इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा कि सिर्फ तीसरी। देखिए वैसे तो आप ये मान के चलिए कि अपन ये कह रहे हैं, लेकिन सभी जानकारियां वाला ऑप्शन दे रखा है, इसलिए सभी जानकारियां क्या होगी इसके लिए आवश्यक हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर अपन पास सही जानकारी नहीं होगी तो हम एक ही पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर सभी जानकारी आवश्यक है, क्योंकि एक भी जानकारी मिस होगी तो हम जो है वो ई को वहां पर नहीं बिठा पाएंगे। इसी पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, डी निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में बैठा है। तो देखिए डी कहां बैठा है, तो डी जो है वो कहां बैठा है, एफ और सी के बीच में बैठा है। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो एफ और सी के बीच में बैठा है, ये सी एफ और सी के बीच में बैठा है। अब इसी में जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति जो है वो सी से जगह बदल ले तो वह उत्तरी सिरे से तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सी से जगह बदलने पर, तो सी से जगह बदलने पर जो है वो उत्तर दिशा से जो है वो तीसरा हो जाए। तो देखिए सी से जगह बदलेगा तो सी के स्थान पर जो भी आएगा वो इधर से 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर आएगा। तो सी से चाहे ये जगह बदले, ये बदले, चाहे ये बदले, वो छठे नंबर पर आएगा, वो तीसरे नंबर पर नहीं आ सकता। तीसरे नंबर पर आने के लिए जी से जगह बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके लिए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे कह रहा है कि ई के ठीक दाएं और कौन बैठा है। तो ई के ठीक दाएं और कौन बैठा है, तो यहां से देख लीजिए कि ई से जो है वो ठीक दाएं और कौन बैठा है। तो ई कहां है, ये रहा, और ई के ठीक दाएं और कौन बैठा है, तो जी बैठा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा कि सर ई के दाएं और जो है कौन बैठा है, जी बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ओके, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है ये वृत्त के लिए आ गया है ना, तो इसके लिए सर्कुलर में आपको क्या ध्यान रखना है, तो सर्कुलर वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आए, यानी कि वृत्त के रिगार्डिंग या वर्ग के रिगार्डिंग या आयत के रिगार्डिंग जब भी सवाल आए, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कि वृत्त में जो है वो दो चीजें बनेगी, या क्वेश्चन आपको 6 के लिए पूछा जाए या 4 के लिए पूछा जाए, ये 8 के लिए पूछा जाए, ये सम और विषम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आपको जो है वो 3 के लिए, 5 के लिए या 7 के लिए या 9 के लिए क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी सम अगर आपको पूछा जाए तो आपको किस तरह से डायग्राम बनाना है, 4 6 और 8 वाला। विषम में भी जो है आपको 3 5 7 और 9 का डायग्राम बनाना है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि सम के अंदर जो है जैसे 4 जने बैठे हैं, 1 2 3 और 4, तो यहां पर आप ये देखिए कि जैसे ये ए बी सी और डी 4 जने बैठे हैं, तो यहां पर जो है वो सी का बायां दूसरा वो भी ए है और सी का दायां दूसरा वो भी ए है। तो यहां पर जो है सम में आपको ये फायदा होगा कि अगर आमने सामने वाले जो व्यक्ति है वो दाएं और बाएं केस में क्या होंगे, सेम होंगे, जबकि ये केस जो है वो विषम वाले में नहीं होगा। विषम वाले में अगर 5 जने बैठे हैं तो इसका जो बायां दूसरा होगा ये होगा और इनका जो दायां दूसरा होगा, बायां दूसरा ये होगा और दायां दूसरा क्या होगा, ये होगा। तो सम वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि सम में कितने जने हैं किस अकॉर्डिंग उनको बिठाना है, विषम में कितने हैं उनको किस अकॉर्डिंग बिठाना है, वो और मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। तो देखिए सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो देखिए सचिन जो है वो मीना के, तो ये एल है, ये राइट वाला हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। अब सचिन मीना के ठीक बाईं ओर, तो सचिन जो है वो मीना के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए यहां से ये दायां तरफ है, ये बायां तरफ है, तो सचिन जो है वो मीना के क्या है, बाईं तरफ बैठा है। तो मान लीजिए कि मीना यहां बैठी है, तो मीना के बाईं ओर जो है वो कौन बैठा है, सचिन बैठा है।
तो मीना के बाईं ओर कौन है? सचिन है। अब मीना के जब बाईं ओर सचिन बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं है, प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। प्रवीण जो है वो भारती के दाईं ओर बैठा है। प्रवीण जो है वो किसके दाईं ओर बैठा है? भारती के दाईं ओर बैठा है। तो देखिए भारती का दाईं ओर कौन हो गया? प्रवीण बैठा है। ये वृत्त में अनुदिश बैठे हैं, तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन है? तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन है? भारती है। तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन है? भारती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखिए जमाइए आप। सबसे पहले P जो है वो V और S के बीच में है, तो P जो है वो V और S के बीच में है। उसके बाद में R जो S के दाएं को दूसरा है, R जो है वो S के दाएं को दूसरा है। उसके बाद में Q और U के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि R जो है वो S के दाएं को दूसरा है, S के दाएं को दूसरा है, जो Q और U के बीच में है। S जो Q और U के बीच में है, जो Q और U के बीच में है, S के लिए कह रहे हैं ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद में Q T का पड़ोसी नहीं है, Q जो है वो T का पड़ोसी नहीं है, सही है। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? T का स्थान कौन सा है? देखिए T कहां पर है? तो R और V के बीच में नहीं है, ठीक है, ये U है। V के तुरंत बाएं हैं, तो V के तुरंत बाएं हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। R T का स्थान कौन सा है? V के तुरंत बाएं है। T का स्थान जो है वो क्या है? V के तुरंत बाएं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। PQRSTUV जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए 7 जने जो हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 जने। P जो है वो T और S के बीच में है, तो P जो है वो T और S के बीच में है। U Q और V के बीच में है। U जो है वो Q और V के बीच में, Q T के दाएं को दूसरा है, तो Q जो है वो T के दाएं दूसरा है। और U जो है वो Q और V के बीच में है, तो U जो है वो Q और V के बीच में है, ये आपका R आ गया। तो ये 7 जने बैठे हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से V का सही स्थान क्या है? तो V जो है वो देखिए कहाँ है? V P के बाएं दूसरा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो क्वेश्चन जो है वो बहुत जो है इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन में 6-7 जने हैं, उसमें से आपको 2-3 हिंट दे रखे हैं और सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो इसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखते हैं। अब देखिए PQRSTUV, देखिए इस बार 8 जने, इस बार भी 7 जने हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। P T और S के बीच में देखिए सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है, इसी क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसके लिए आपने को फोटो वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अपन पीछे जाएंगे तो दिक्कत रहेगी। तो देखिए फिर से आप फोटो बना लीजिए और वापस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। P जो है वो T और S के बीच में है, तो ये P था, यहाँ पर T बनाया था अपन ने, ये S। फिर उसके बाद में U जो है वो Q और V के बीच में है और ये Q यहाँ आ गया, और U जो है Q और V के बीच में है, तो ये U आ गया, ये यहाँ पे V आ गया और ये अपन ने R बना लिया। अब कौन सा कथन गलत है? तो देखिए S V का निकटतम पड़ोसी है, तो S V का निकटतम पड़ोसी है, ये सही है। R T का निकटतम पड़ोसी, R T का निकटतम पड़ोसी सही है। Q R का निकटतम पड़ोसी, Q R का निकटतम पड़ोसी सही है। T S का निकटतम पड़ोसी, T जो है वो S का निकटतम पड़ोसी, T S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 8 दोस्त हैं जो एक केंद्र के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि JN का पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है आप इसको भी रहने दीजिए। आगे देखिए LK के दाएं को तीसरा है, L जो है वो K के क्या है? दाएं को तीसरा है, तो LK के दाएं को तीसरा, LK के दाएं को तीसरा है, आप कहीं पे बना दीजिए, इधर भी बना दीजिए। LK के दाएं को तीसरा है, QN के बाएं को दूसरा है। Q जो है वो क्या है? N के बाएं को दूसरा है, तो Q जो है वो N के बाएं को दूसरा है, ये बायां हो गया। जो L के दाएं को अगला है, बिल्कुल जो L के दाएं को अगला है, O N या K का पड़ोसी नहीं है, O जो है वो N और K का पड़ोसी नहीं है, और P के एकदम बाएं है, ठीक है। तो अब अपने पास में देखिए 4 जगह खाली है और हिंट हमारे पास कुछ है नहीं। तो फिर से स्टार्टिंग करते हैं। J N का पड़ोसी नहीं है, तो J जो है वो भी किसका पड़ोसी नहीं है? N का पड़ोसी नहीं है, तो J को हम लोग यहाँ बिठा देंगे, J N का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद में आगे देखिए आप,
एल के दाएं को तीसरा है, क्यू एन के बाएं को दूसरा है, जो एल के दाएं को अगला, ये भी हमने बना दिया। ओ एन या के का पड़ोसी नहीं है, तो ओ जो है वो एन और के का पड़ोसी नहीं है, तो ओ हम यहां बिठा देंगे। और पी के एकदम बाएं हैं, तो पी के एकदम बाएं जो है वो कौन है, ओ है। और बच क्या रहा है अपने पास में, जे के एल एम बच रहा है अपने पास में। चलिए ये अपना फोटो बन गया। अब इसका आंसर देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से एल का सही स्थान क्या है, तो एल का सही स्थान क्या है, वो है क्यू के एकदम दाईं ओर। तो क्यू के एकदम दाईं ओर जो है वो कौन बैठा है, एल बैठा है। क्यू के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, एल बैठा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप। आगे क्वेश्चन फिर से चेंज है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये पूछ लिया कि 3 और 2 5 और 3 8 जने ये टोटल है ना। तो मैंने यहाँ पी की स्थिति क्या है, तो पी की स्थिति जो है वो के एकदम बाएं है या ओ के दाएं है। जे की स्थिति क्या है, तो क्यू के बाई तरफ है और के क्या है, दाई तरफ है। तो बस फोटो अगर सही बन गया तो ये सारे सवाल आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब देखिए फिर से ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जने बैठे। अब सबसे पहली लाइन देखिए, आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। डी एफ के बाएं को दूसरा और एच के दाएं को तीसरा है। ए एफ के दाएं को दूसरा और एच का निकटतम पड़ोसी है। सी बी के दाएं को दूसरा और एफ बी के बाएं दाएं को तीसरा है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहां से अपने को ये आंसर देना है। ये आंसर देने से पहले जो है आप लोग जो है इसका फोटो बनाइए। तो फोटो में सबसे पहले आप ये देखिए कि डी एफ के बाएं को दूसरा है, तो डी जो है वो किसके बाएं को दूसरा है, तो डी जो है वो एफ के बाएं को दूसरा है। चलिए तो स्टार्ट करिए इसको। डी जो है वो एफ के बाएं को दूसरा है, तो डी जो है वो डी जो है वो एफ के बाएं को दूसरा है। एफ के बाएं को दूसरा क्या हो गया, डी हो गया। और एच के दाएं को तीसरा है, तो एच के दाएं को जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ए एफ के दाएं को दूसरा है। ए एफ जो है ए एफ के दाएं दूसरा है, तो ए एफ के दाएं दूसरा है और एच का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है। सी बी के दाएं को दूसरा है। सी जो है वो क्या है, बी। तो देखिए यहाँ पे कोई लाइन मिल नहीं रही है। सी बी के दाएं को दूसरा और एफ बी के दाएं को तीसरा। एफ जो है वो बी के दाएं को तीसरा, तो एफ जो है वो देखिए बी के दाएं को तीसरा हो गया। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी के दाएं को दूसरा है। सी जो है वो बी के दाएं को दूसरा है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी। चलिए ये आपका फोटो बन गया, ठीक है। तो बी के दाएं चौथा कौन है, तो बी के दाएं चौथा जो है वो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दिख नहीं रहा हो आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलिए ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक केंद्र में मुंह के चारों तरफ करके बैठे हैं। डी एफ के बाएं को दूसरा है। डी जो है वो एफ के बाएं को दूसरा है, बिल्कुल सही बना दिया है। एच के दाएं को तीसरा है। एच के दाएं को तीसरा है, ये भी सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डी के लिए कही गई बात है, इसलिए डी जो है वो एफ एच के क्या है, दाएं को तीसरा है। ए एफ के दाएं को दूसरा है। ए जो है वो एफ के दाएं को क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और एच का निकटतम पड़ोसी देखिए एच के पास में बैठा है। सी बी के दाएं को दूसरा है। सी जो है वो बी के दाएं को दूसरा है। और एफ बी के दाएं को तीसरा, एफ बी के दाएं को तीसरा है। जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी के दाएं चौथा कौन है, तो देखिए बी के दाएं चौथा तो 1 2 3 4, तो इसके दाएं चौथा जो है वो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिस के हिसाब से ज्यादा है। क्वेश्चन में इसीलिए एक के ऊपर 4 क्वेश्चन बना के इसीलिए नहीं लाया हूं क्योंकि ये तो वैसे भी आप कर लोगे, बस आपका जो डायग्राम है वो एकदम प्रॉपर बनना चाहिए। फिर देखिए पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड, इस बार 9 जने हैं। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड, ये 9 जने हैं जो एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। तो चलिए एक वृत्त के चारों ओर 9 जनों को बिठाना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 जने बैठे हैं, ठीक है। अब इन 9 जनों में सबसे पहले बता रखा है कि V जो है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, तो VP के बाएं को दूसरा है, VP के बाएं को दूसरा है जो सेकंड पर्सन के लिए काम आएगा, Y के बाएं को तीसरा है, SP के बाएं को चौथा है, TQ के दाएं को तीसरा है, जो V के ठीक दाएं है, WZ के दाएं को चौथा है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जो है वो जमाना है, उसके आधार पर आप आराम से इसके आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला देखिए आप, V जो है वो P के बाएं दूसरा है, V जो है वो क्या है, P के बाएं दूसरा है। तो देखिए इसका आंसर, V P के बाएं को दूसरा है, तो V जो है वो P के बाएं को दूसरा है, V P के बाएं को दूसरा है, जो Y के बाएं को तीसरा है, तो Y के बाएं को तीसरा, तो Y के बाएं को तीसरा P सेकंड पर्सन के लिए आ रहा है, S P के बाएं को चौथा है, S जो है वो P के बाएं को चौथा है, तो S जो है वो P के बाएं को चौथा है, 1 2 3 4। T Q के दाएं को तीसरा है, T और जो Q का देखो, तो जो V के ठीक दाएं हैं, तो T Q के दाएं को तीसरा है, जो V के ठीक दाएं हैं, तो V के ठीक दाएं क्या आ जाएगा, Q। तो ये यहाँ पर जो है, जो सेकंड पर्सन के लिए है। अब आप इसको जमा लीजिए, T Q के दाएं को तीसरा है, तो T जो है वो Q के दाएं को तीसरा है, तो T Q के दाएं को तीसरा है, जो V के ठीक दाएं हैं, W Z के दाएं को चौथा है, W जो है वो Z के दाएं को चौथा है, तो W Z के दाएं को चौथा है, तो W जो है वो Z के दाएं को चौथा है, ठीक है। चलिए, तो अब बचा क्या इसमें, P Q R बच रहा है, बाकी सब आ गए हैं। तो देखिए P Q R S T U V W Y और Z, ठीक है, ये एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, और जब ये वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है, तो ये फोटो आप लोगों ने बना लिया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, V P के बाएं को दूसरा है, V जो है ये P के बाएं को दूसरा है, S P के बाएं को चौथा है, S जो है वो P के बाएं को चौथा है, W Z के दाएं को चौथा है, W जो है वो Z के दाएं को चौथा है, 1 2 3 4। चलिए, तो W के दाएं को तीसरा कौन है, तो W के दाएं को तीसरा जो है वो कौन है, आपके लिए R है। क्या है, R है। सिर्फ प्रैक्टिस करिए, एक के ऊपर 4 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप डायग्राम बनाना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDFGH और K केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। F A के दाएं को चौथा है, जो B के दाएं को तीसरा है, K B के बाएं को चौथा है, और D के दाएं को तीसरा है, C H के दाएं को तीसरा है, E G के बाएं को दूसरा है। तो समझ रहे हैं आप, क्वेश्चंस में सारे जो भी लेके आया हूं वो इसी बेस पे लेके आया हूं कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सके। बाकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। तो अब कितने जने बैठे हैं, 3 3 6 और 3 9। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बैठे कौन कौन है, ABCDEFGH और IJ ना होके डायरेक्ट K दे दिया है। चलिए, तो ठीक है, तो सबसे पहले पढ़िए आप, पहली लाइन दे रखी है कि F जो है वो A के दाएं को चौथा है, तो F जो है वो A के दाएं को चौथा है, तो F A के दाएं को चौथा है, 1 2 3 4। जो B के दाएं को तीसरा है, जो B के दाएं को तीसरा है, तो जो B के दाएं को तीसरा है, A सेकंड पर्सन जो आ रहा है, जो सेकंड पर्सन के लिए आएगा। K B के बाएं चौथा है, K जो है वो B के बाएं चौथा है, K जो है वो B के बाएं चौथा है, तो बायां 1 2 3 4, ये K आ गया। और D के दाएं को तीसरा है, और D जो है उसके दाएं को तीसरा है, तो D के 1 2 3 तीसरा है। C H के दाएं को तीसरा है, C जो है वो H आया नहीं अभी तक। E G के बाएं दूसरा है, E जो है वो G के बाएं दूसरा है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। अब ये आपको यहाँ से अपने स्तर पे सेट करना है, C H के दाएं को तीसरा है और E जो है वो G के बाएं को दूसरा है। 1 2 3 4 5 अपने लिख लिए, 4 अब आपको हिसाब से सेट करने हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यही है, क्वेश्चन जो है उसको आपने स्टार्ट किया, जमा लिया, अब यहाँ पर वापिस आप लोग जो है वो अटक जाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो बनाएंगे इस डायग्राम को, यहाँ पर अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो ये पूरी की पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। तो अब यहाँ पर आप इसको चाहो तो 2 अलग अलग डायग्राम के हिसाब से भी जमा सकते हो। तो C जो है वो H के क्या है, दाएं को तीसरा है, तो C जो है
वो एच के, तो सी जो है वो एच के दाएं को तीसरा है, सी जो है वो एच के दाएं को तीसरा है, एच से देखिए 1 2 3, ठीक है। तो एफ के ठीक दाएं कौन है, देखिए एफ के ठीक दाएं कौन है, तो एफ के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, एफ के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो सिंपल सा ये है, इसको आपको इस तरह से जमाना है, ठीक है। और आगे जो आप इस पार्ट इसका थर्ड आएगा उसमें अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये फिर से नया सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच और के, ये भी 9 जने हैं जो एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। इस क्वेश्चन को जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जो है ऑनलाइन क्लासेस में भी देखिए वर्क है, आप इसको घर पर बैठ के करिए और इसका आंसर मुझे बताइएगा। इसी के बेस पे जो है ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को करने के बाद में अच्छी तरह से करना जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं उस आधार पर। और आगे देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये जो है वो सेम क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, तो आज ये जो भी सवाल अपन ने इस क्लास में किए हैं ये सारे के सारे सवाल जो है वो सर्कल पर बेस्ड थे, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाए, ठीक है। बाकी लाइव सेशन तो अपने लिए है ही है जिसमें अपन और भी बहुत सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सिटिंग मैनेजमेंट के इस पार्ट 2 वाले को एकदम बेहतरीन तरीके से आप सीखिए, डायग्राम बनाना सीखिए, डायग्राम कंप्लीट होने के बाद में जो है आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।